हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। अगले श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो कल हमने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में सुना, उनके आविर्भाव के दिवस में। और आज उसके अगले ही दिन और एक महत्वपूर्ण तिथि है, या और एक महत्वपूर्ण दिवस है, श्रील रामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिवस। और आज के हमारे वक्ता भी श्रीमानंद शेष प्रभु ही है, जो कि कल हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कथा सुनाए। और आज प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि हरिदास ठाकुर के तिरोभाव दिवस पर हरिदास ठाकुर का दिव्य चरित्र हम सभी को बीच प्रस्तुत करे, या हम सभी को लाभान्वित करे। ज्यादा समय न लेते हुए मनन शेष प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें श्री हरिदास ठाकुर तिरोभाव दिवस पर। और साथ ही में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 17 सितंबर भी हम इस्कॉन डिवोटीज के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज से विश्व हरिनाम उत्सव, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल प्रारंभ हो रहा है। तो हर साल ये उत्सव हम मनाते हैं, और हरिदास ठाकुर तिरोभाव दिवस से ही ये प्रारंभ होता है। परम आदरणीय गुरु महाराज के चरण में सादर वंदन प्रणाम है। समस्त भक्तों के चरण में वंदन प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की जय। श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव की जय। परम पूज्य शिला भक्तिचार्य स्वामी महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जय। विश्व हरिनाम महोत्सव की जय। तो आज यहाँ पर हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, लगभग जिनका नाम नित्य प्रति उच्चारित किया जाता है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में कई आचार्य हैं, परंतु उन सभी में अत्यंत विशेष जो स्थान रखते हैं विश्व नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं। जिस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो निज भक्त वृंद लय निज कल्प तरुहय कृष्ण प्रेम देना सर्व जाना। अपने भक्तों को लेकर
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। किस प्रकार से? नानामते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे जीव शिक्षा देना सयतने। क्षमा चाहता था। भक्ति की भिन्न भिन्न शिक्षाओं को अलग अलग भक्तों के द्वारा इस जगत में जीवों को प्रदान किए हैं, जिसके अंतर्गत कविराज गोस्वामी शब्दों में कहा जाए तो श्री रूप द्वारा व्रजेर प्रेम रस लीला के बुझिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा व्रज के प्रेम रस की जो लीला है उसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित किए। और फिर कहा जाता है भक्ति प्रेम तत्व कहे राय को रिवक्ता आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रोता। ऋषभ से प्रेम तत्व को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामानंद राय के मुख से सुनते थे। तो श्री रामानंद राय मुखे रस कथा श्री सार्वभौम मुखे मुक्ति तत्व कथा श्री रूपेर रस विचार ओ। और अंत तक आ जाता है जब नाम की महिमा को सुनना हो तो वे श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। तो सनातन गोस्वामी द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को प्रकाशित किए हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथों में। और हरिदास ठाकुर है जिनके मुख से नाम की महिमा को प्रकाशित किए हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में वे कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं रामानंद शिखाइल मोर रस तत्व तुम्ही शिखाइल मोरे नामेर महत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन है। तो क्या कह रहे हैं? रामानंद शिखाइल मोर रस तत्व। ये श्री चैतन्य महाप्रभु है जिन्हें हम कहा जाता है संकीर्तनैक पितरो, जो जगत में संकीर्तन को प्रदान करने आए, परंतु विशेष अपने भक्त की महिमा को उन्होंने अधिक प्रकट किया है। तो रस तत्व के लिए रामानंद राय कहा। और फिर महाप्रभु क्या कह रहे? तुम्ही, श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को ही संबोधित करते कह रहे तुम्ही शिखाइले मोरे नामेर महत्व आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचारे पंडित तोमार चरित नाम रत्न विभूषित। आचार्य आचार्य तुम्ही प्रचारे पंडित। वास्तविक नाम के साधन कैसे करनी है तो आपने निज आचरण से जिन्हें सिखलाया। और नाम के तत्व की शिक्षा कैसे देनी है उसमें आपने पांडित्य दिखलाया है। तो आपका चरित्र कैसा है? तुम्हारा चरित्र नाम रत्ने विभूषित। बस वैसे आपका जो चरित्र है हरिदास ठाकुर, ये कौन सा आभूषण है आपका? आपके चरित्र रूपी जो आपका स्वरूप है उसका आभूषण है ये हरिनाम। तव मुखे नाम तत्व करिते श्रवण आमार उल्लास बड़ शुन महाजन। क्या कह रहे हैं? तव मुखे नाम तत्व करिते श्रवण। हे हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तुम्हारे मुख से नाम की महिमा को जो मैं सुनता हूं, हमारा उल्लास बड़ा, भगवान को भी आनंद प्राप्त होता है हरिदास ठाकुर के मुख से सुनकर। हमारा उल्लास बड़ा शुन महाजन इहाते कलिर जीव लभिबे मंगल नाम तत्व तुम्ही हो आचार्य प्रबल।
इस कली काल के जीवों के मांगल्य कैसे होगा? वास्तविक तुम्हारे द्वारा जो प्रदान की गई नाम की शिक्षा है। हे हरिदास ठाकुर, तुम जो नाम की शिक्षा प्रदान करते हो, तुम जो नाम के तत्वों को बतला रहे हो, इहाते इसके द्वारा कलीर जीव लभिवे मंगल, कलिकाल के जीव जो वास्तविक मांगल्य को प्राप्त करेंगे। नाम तत्वे तुम्ही हो आचार्य प्रबल, वास्तविक नाम के तुम सबसे शक्तिशाली आचार्य, इस तरह से कहा जाता है। हो जाते हैं। जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जेनु करिलो प्रकाश। श्री हरिदास ठाकुर की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने जगत के सामने नाम की महिमा को प्रकाशित किया है। तो हरिदास ठाकुर की महिमा की महिमा ही कही जाए, हरिदास ठाकुर की महिमा यदि कहा जाए वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में, तो क्या कहते हैं? हे विशुन हरिदास ठाकुरेर कथा, यहाँ श्रवणे कृष्ण पाइबे सर्वथा। हरिदास ठाकुर की कथा के लिए कहा जा रहा है। हरिदास ठाकुर कथा कैसी है? हरिदास ठाकुर की कथा को सुनने मात्र से, एवे सुनो हरिदास ठाकुरेर कथा, यहाँ श्रवणे कृष्ण पाइबे सर्वथा। निसंदेह केवल हरिदास ठाकुर की कथा को श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति जो श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। हम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो इन हरिदास ठाकुर का विषय में तो बहुत सुंदर श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील कविराज गोस्वामी उनकी महिमा को कहे हैं, जो स्वयं नित्य प्रति नाम की साधना को करते, और केवल नाम की साधना नहीं करते। जब नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को ही नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए कहा। जो प्रसिद्ध उक्ति है, शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास, आमार आज्ञाए कोरिलो प्रकाश, प्रति घरे जाओ मागी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यह श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को ही बात कहे हैं। तो हरिदास ठाकुर वे हैं जो निरंतर, जिनका जीवन नाममय ही था। हरिदास ठाकुर मूलतः देखा जाए तो पूर्व लीला में, वैसे ब्रह्म हरिदास भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही अपने अपराध का शमन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लिए। परंतु केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, प्रहलाद महाराज, ऐसे प्रहलाद महाराज जो स्मरण भक्ति के आचार्य कहलाते हैं। एक विचार कर रहा था कि जैसे कृष्ण की लीला से कई भक्त अलग आते हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य श्री हरिदास श्री प्रहलाद महाराज, जो अखंडित श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, समस्त प्रकार की विपदाओं में, समस्त प्रकार की कठिनाइयों में, कष्टों में, प्रतिकूलताओं में भी क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण का स्मरण जिनका नहीं छूटता। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगत ईदृशम, भागवत में जैसे प्रहलाद महाराज के विषय में कहा गया है, इतना अधिक कृष्ण से पूर्णतः ग्रसित हो चुके थे। न वेद जगत ईदृशम, बाह्य जगत की ही सुध नहीं रहती थी उन्हें। तो वे ही प्रहलाद महाराज जिन्हें कई प्रतिकूलताएं दी गई हिरण्यकश्यप के द्वारा, वे ही वे प्रहलाद जो भगवान नरसिंह देव के अवतरण होने पर हम कुछ दिनों पूर्व परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज के मुख से सुन रहे थे, जहां पर वे कहे कि जिस प्रकार से स्वविमुक्ति कामा, कुछ लोग केवल अपने ही मुक्ति लाभ के लिए इस जगत में मौन धारण करते हैं, भजन में अपने ही केवल मग्न रहते हैं। प्रहलाद कहते हैं मैं उनके जैसा नहीं हूं। शोचे ततो
विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। इस जगत में जो है प्रभु आपसे विमुख जन है, जो माया सुख के लिए कठोर व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हैं, उन जीवों की मुझे बहुत चिंता रहती है। तो इस भाव को भी वहां लेते हुए श्री हरिदास ठाकुर इस जगत में बूढ़ान ग्राम, जो भी वर्तमान में कहा जाए तो बांग्लादेश हम कहते हैं, बांग्लादेश में स्थान है बूढ़ान ग्राम। यहाँ पर बूढ़ान ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, से भाग्य से सब देश कीर्तन प्रकाश। उस स्थान का भाग्य का उदय हुआ जो हरिदास ठाकुर प्रकट हुए, और वहां आज भी कहा जाता है कीर्तन के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने नाम को वहां पर प्रकट प्रकट किया है। तो कैसा हरिदास ठाकुर का चरित्र रहा है, हरिदास ठाकुर का कैसा स्वभाव रहा है, कैसा उनका जीवन रहता था, उसी को हम वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में केवल कुछ हम कहेंगे। कैसे हरिदास ठाकुर थे? निरवधि हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमेण कौतुके कृष्ण बोली उच्च स्वरे। गंगा के तट पर वहां पर वे जब फुलिया 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 ग्राम में भी जब वो रहते थे, तो निरंतर वो गंगा के तट पर वो विचरण करते थे, और निरंतर उनके मुंह से कृष्ण 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 के नाम का उच्चारण ही होता रहता था। विषय सुखे ते विरक्तिर अग्रगण्य, कृष्ण नाम परिपूर्ण श्रीवदन धन्य। विषय सुख से पूर्णतः जो विरक्त होते हैं, उनमें ये अग्रगणी थे, शिरोमणि थे, और कृष्ण नाम से परिपूर्ण थे। उनका मुख जो है सदैव श्री कृष्ण नाम से ही आभूषित रहता था। क्षणिक गोविंद नाम नाहेक वीरति विरक्ति, भक्ति रसे अनुक्षण हय नाना मूर्ति। क्षण मात्र के लिए भी ये कृष्ण के गोविंद के नाम से अलग नहीं अपने आप को करते थे, और भक्ति रस में निरंतर वहां अलग अलग भावों को, अष्ट सात्विक भाव आदि को प्रकाशित करते थे। कखनो करे न नृत्य आपन आपनी, कखनो करे न मत्त सिंह प्राय ध्वनि। स्वयं ही भाव में आकर कभी नृत्य करने लगते, नाम उच्चारण करते, कभी सिंह के प्रकार जैसे हुंकार करते। कखनो वा उच्च स्वरे करे न रोदन, अट्ट अट्ट महाहास्य हासे न कखन। कभी श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करके जोरों से क्रंदन करते, कभी श्री कृष्ण के मिलन का अनुभव करके जोर से हंसने लगते। कखनो गर्जे न अति हुंकार करिया, कखनो मूर्छित है थाके न पड़िया। कभी जोर जोर से हुंकार करते, कभी कभी मूर्छित हो जाते, और इस प्रकार से अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा घर्म, कृष्ण भक्ति विकारे रयत आछे मर्म। प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशिले, सकल आसिया तहाँ श्री विग्रहे मिले। और क्या क्या कहे हम, कभी अश्रु का धारा प्रवाहित होती नेत्रों से, कभी वो रोमांचित हो जाते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी शरीर से पसीना निकलने लगता। तो कृष्ण भक्ति के सर्वोत्तम भाव को हरिदास ठाकुर सदैव अपने देह में प्रकाशित करते रहते। और तो और क्या कहा गया है? प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशीले, सकल आसिया तार श्री विग्रह मिले। देखा जाए वास्तविक स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही हरिदास ठाकुर में प्रवेश कर जाते थे। हेन से आनंद धारा तीते सर्व अंग, अति पाषंडी ओ देखी पाए महारंग। किबा से अद्भुत अंग श्री पुलकावली, ब्रह्मा शिव ओ देखिया है न कुतूहली। कैसे इनके भाव थे,
ब्रह्मा शिव आदि भी विस्मित हो जाए हरिदास ठाकुर के भाव को देखकर। इस तरह से वहां पर कहा गया है। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर के विषय में बहुत कुछ बितलाया जाता है कि किस तरह हरिदास ठाकुर को देखकर ही अन्य के हृदय में तुरंत श्री कृष्ण के नाम की महिमा प्रकाशित हो जाती। और वहां पर बतलाया गया जब बुढ़ान ग्राम में वे रहते, तो वहां पर वहां के जो राजा थे, जो मुगल राजा थे, उन्हें जब पता चला कि हरिदास ठाकुर का प्रभाव बढ़ रहा है, तो तुरंत उन्होंने बुलाया उन्हें और उन्हें चेतावनी दी गई कि आप यवन होकर इस नाम का, हिंदुओं के नाम का उच्चारण क्यों करते हो। तब कहते हैं कि न भाई तुम्हारे रे रूप देखी मती, कत भाग्य देख तुम्ही हैया छयवन, तबे केने हिंदू आचार्य देह मन। वो राजा क्या कह रहा है, कितने जन्मों का तुम्हारा पुण्य है, कितना बड़ा भाग्य का उदय हुआ है कि तुमने एक मुसलमान शरीर को प्राप्त किया, फिर हिंदू के जैसा आचरण क्यों करते हो। वो मुसलमान राजा क्या कहने लगा, आमार हिंदू रे देखी नाही खाई भात, तहां छाड़ है तुम्ही महावंश जात। तो हम तो अगर हिंदू को देख ले तो हम अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, और तुम उनकी ही धर्म को पालन कर रहे हो। तो यह जब सुनने लगे तो विशेष रूप से वहाँ विचार करें भगवान की माया कितनी विचित्र है। और वहां पर वो तत्व को बतलाए हैं कि वास्तविक परम ईश्वरी जो है, नाम मात्र भेद करे हिंदू यवने, परमार्थ एक कहे कुरान पुराणे। वास्तविक ये तो नाम का ही भेद है, या कुरान हो या पुराण हो, उन एक ही ईश्वर के विषय में कहा गया है। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय, परिपूर्ण हैया वैसे सबार हृदय, सेई प्रभु यारे ये न लय ये न मन, सही मत कर्म करे सकल भुवन। वो परम तत्व जो है वो एक ही है, नित्य है, शुद्ध है, और वही सभी के हृदय में वास करते हैं। वही प्रभु जो है जैसे जिसको मति देते हैं उसके अनुसार जीव क्रिया करता है, और उन प्रभु का नाम गुण जो है वास्तविक समस्त जगत में उच्चारित किया जाता है। तो वही ईश्वर जो है वास्तविक, वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं उनके इस नाम के लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तब वहां जो मुगल राजा थे वे अत्यंत क्रुद्ध हुए थे और कहे कि यह जो है मेरे साथ तर्क कर रहा है। अरे भाई, आपन आर शास्त्र बोलो तभी चिंता नहीं, तो हम हमारा जो शास्त्र है जो कुरान है उसके विषय में कहो कि यह क्यों हिंदू का नाम ले रहे हो। अन्यथा करीबे षष्टि शास्ति सब का जिगणे, बलिब और पाछे आर लघु है केने। तो उस समय वहां पर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस बात को पालन नहीं करो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुमको यहाँ पर दंडित किया जाएगा। और उस समय हरिदास ठाकुर का यह अत्यंत प्रसिद्ध वचन जो है, खंड खंड है देह या यदि प्राण, तबु आमी वदनी ना छाड़ी हरि नाम। जहां पर हरिदास ठाकुर की अनन्य नाम निष्ठा लगभग प्रहलाद जैसे ही भाव को प्रकाशित किए। प्रहलाद को कहा गया कि तुम मृत्यु दंड दिया जाएगा, परंतु प्रहलाद ने क्षण मात्र के लिए श्री कृष्ण को नहीं त्यागा। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर कहे कि मेरे देह को टुकड़े टुकड़े भी क्यों न कर दो, परंतु मैं अपने मुख से नाम का परित्याग नहीं करूंगा। इस तरह जब सुना है, काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारी,
प्राण लह आर किछु विचार ना करी, कि जाओ और 22 बाजारों में इसको मारो। 22 बाजारे मारी लेह यदि जिए, तबे जानी ज्ञानी सब सच्चा कथा कहे। और 22 बाजारों में से मारा गया और उसके बाद भी यदि ये जीवित रहा, तब मानेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। इस तरह कहा गया है। और उस समय 22 बाजारों में जब हरिदास ठाकुर को मारा गया है, सभी का हृदय द्रवित हो जाता था, जो जो देख रहे थे। इतने क्रूरता से उन्हें मारा जा रहा था। बाजारे बाजारे सब बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मने। बहुत ही क्रूर जल्लाद की तरह हुआ थे, जिनके हाथों में चाबुक था, और 22 बाजारों में ऐसे मार रहे थे, इतने जोरों से मारते जैसे किसी का प्राण ही निकल जाएगा। और तो हरिदास ठाकुर की कैसी अवस्था रही है। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंद देह दुख नाहय प्रकाश। कितनी सुंदर बात कही है। कृष्ण 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 कृष्ण, निरंतर कृष्ण के नाम का ही स्मरण उन्हें हो रहा है। और नामानंदे, नाम के आनंद में इतने अधिक वो निमज्जित हुए कि नामानंद देह दुख नाहय प्रकाश, देह का दुख भी उन्हें अनुभव नहीं हो रहा था। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन में, उनको जो विपत्ति आई है, वास्तविक देखा जाए वहां वृंदावन दास ठाकुर थे, कृष्ण प्रसादे हरिदासेर शरीरे, अल्प दुख नाही जन्म एतेक प्रहारे। कृष्ण के वास्ते कृष्ण कृष्ण की कृपा ही है। इतना मारा गया, इतना मारा गया, परंतु किंचित मात्र उनको दुख नहीं हुआ। वृंदावन दास ठाकुर को किनका स्मरण होता है? असुर प्रहारे जेन प्रहलाद विग्रहे, कोन दुख ना जानिल सर्वशास्त्र कहे। जिस प्रकार से समस्त शास्त्रों में वर्णन है, असुरों ने जब प्रहलाद किया, क्षमा, असुरों ने जब प्रहार किया प्रहलाद के श्री विग्रह पर, प्रहलाद को किंचित मात्र कष्ट नहीं हुआ। एई मत यवन अशेष प्रहारे, दुख ना जन्मय हरिदास ठाकुरे रे। उसी प्रकार से इन यवनों के अशेष प्रहार से हरिदास ठाकुर को कोई कष्ट नहीं हुआ। अरे हरिदास ठाकुर को कष्ट होना, ये तो बहुत दूर की बात हुई। वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते? हरिदास स्मरणे ओ दुख सर्वथा, छिंडे से क्षणे हरि दासेर की को था। हरिदास ठाकुर को कष्ट होगा, हरिदास ठाकुर को दुख होगा, ये बहुत दूर की बात है। यदि इस संसार में कोई भक्त हरिदास ठाकुर का स्मरण करता है, तो उसके जीवन के दुखों का भी नाश हो जाता है। हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास स्मरणे ओ दुख सर्वथा, छिंदे से क्षणे, क्षण मात्र में उसके दुखों का नाश हो जाता है। तो हरिदास ठाकुर को कैसे दुख हो सकता है? सबे ये सकल पापी गण तार मारे, तार लागी दुख मात्र भावे न अंतरे। हरिदास ठाकुर को दुख कौन सा हो रहा? हरिदास ठाकुर को प्रहार हो रहा है उनके देह पर, उसका किंचित मात्र दुख नहीं है, परंतु उन्हें उन पापियों के विषय में दुख हो रहा है जो उन्हें मार रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, कई बार हम सुनते हैं कि इसको स्मरण दिलाते हैं कि हरिदास ठाकुर को मारा जाए। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे? ए सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे न हो ए सवार अपराध। हे कृष्ण, कृपया इनको क्षमा करे, इनके ऊपर कृपा करे। मेरे प्रति इनकी जो शत्रुता दिख रही है, इनको अपराध के रूप में इसकी गणना न करे। आगे चलकर महाप्रकाश लीला में हम देखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसी प्रसंग का स्मरण करते हैं कि जब हे हरिदास तुम्हारे ऊपर 22 बाजारों में प्रहार किया जा रहा था, उस समय मैं स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गया था।
इन दुष्टों का संहार करने के लिए। और तुमने जब ये वचन कहे, ऐसे वह जीवेर कृष्ण करह प्रसाद, मोर द्रोहे नहु ए सवार अपराध। जैसे तुमने ये कहा तो तुरंत कहा जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, मैं जो उसको उनको संहार करने वाला था, मुझे अपने सुदर्शन का संवरण करना पड़ा, परंतु मैं देख नहीं पा रहा था कि कैसे तुम्हें प्रहार किया है तुम पर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ही निज देह को तुम्हारे देह के ऊपर सुला दिया, और जितना कुछ तुम पर प्रहार हो रहा था हे हरिदास, उसे मैंने अपने ऊपर ग्रहण किया। वहां महाप्रकाश लीला में देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई है, जहां पर वे सभी 22 बजारों में जो चाबुक मारे गए थे, उसके चिन्ह वहां पर दिखाई दिए हैं। इस तरह से हम देखते हैं हरिदास ठाकुर कितने अधिक प्रिय थे। वहां वर्णन किया जाता है, जब हरिदास ठाकुर के विषय में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहना प्रारंभ करते, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को एक साथ कई मुख है, कई मुखों से वो हरिदास ठाकुर के विषय में कह रहे हैं। तो ऐसे उनके कई प्रसंग है। वहां पर श्री रामचंद्र खान ने जो वैश्या को भेजा है, वैश्या को किस प्रकार से हरिदास ठाकुर भक्त बनाते हैं। इतना ही नहीं, आगे चलकर जब गुफा में रहने लगे, वहां पर अत्यंत विषैला जो भुजंग सर्प जिसे कह सकते हैं, वो वहां पर जब आया है, कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास, मग्न है आछे न बाह्य नाही प्रकाश। कृष्ण नाम की सुधा के समुद्र में सदैव वो निमज्जित रहते थे, उन्हें बाह्य कुछ सुध ही नहीं रहती थी। और वहां पर कहा गया है, हरिदास ऐ सब किछु चित्र न है, निरवधि गौरांग चंद्र यहाँ हृदय। वास्तव हरिदास ठाकुर के विषय में कोई विशेष मतलब कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर के हृदय में सदैव श्री गौरांग महाप्रभु वास करते हैं। तो वहां पर कहा गया है कि किस तरह से एक अत्यंत विषैला जो भुजंग है, वो वहां पर रहता था जहां पर हरिदास ठाकुर रहते थे, और वो हरिदास ठाकुर के मुख से उसने हरिनाम को सुनता था वो। तो आगे बतलाया गया है, तीन लक्ष नाम दीने करे न ग्रहण, गुफा हैल तार ये न वैकुंठ भवन। और वो गुफा जो है वो वैकुंठ बन गई, जहां पर हरिदास ठाकुर निरंतर 3 लक्ष नाम को कहते थे। हालांकि अन्यत्र ये वर्णन किया गया कि वैसे 3 लक्ष कहा जाता है, परंतु हम देखते हैं जब वैश्या वहां पर श्री हरिदास ठाकुर को मोहित करने आई है, तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि मेरा नित्य प्रति नाम का व्रत मैंने धारण किया है। और कौन सा नाम का व्रत है? 1 कोटि। 1 कोटि नाम कैसे होता था? बोले 1 कोटि नाम जब प्रति माह हरिदास ठाकुर करते हैं। 1 कोटि अगर 3 लक्ष के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रति माह कितना होगा? 90 लाख होगा, या 93 लाख कह सकते हैं। तो वहां पर वो क्या भक्त बताते हैं कि वास्तविक जिस तरह से हम कहते हैं मिनिमम 16 राउंड्स, तो वैसे हरिदास ठाकुर का मिनिमम 3 लक्ष था, और हरिदास ठाकुर से उससे अधिक भी करते थे। कहीं कहीं ऐसी मान्यता लगती है कि हरिदास ठाकुर 24 घंटे नाम जप करते होंगे। परंतु जो वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत के नवद्वीप प्रसंग को हम सुनते हैं, जहां पर कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पूरा दिन हरिनाम के प्रचार में जाते थे, और संध्या में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को वह प्रचार का ब्यौरा जो है वह प्रस्तुत करते थे, और नित्यानंद प्रभु के साथ और अद्वैत आदि के साथ मिलकर वह कथा आदि भी करते और उसके साथ नाम जप करते थे। तो कई लोगों के लिए अत्यंत अचरज हो सकता है कि मैनेज कैसे करते थे वो, परंतु उस तरह का वर्णन किया गया है। तो वहां पर हरिदास ठाकुर
जिस गुफा में रहते वहां पे सर्प आए तो सर्प भी वहां पर को कष्ट नहीं पहुंचा हुआ, उसके विपरीत वह हरिदास ठाकुर के मुख से सदैव नाम को सुनता था। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने अपने जीवन नाम को प्रकाशित किया है। शिल भक्तिविनोद ठाकुर जिनका कल हम चरित्र श्रवण कर रहे थे, उन्होंने ही श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का जो संवाद है वैसे चैतन्य चरितामृत में भी प्राप्त होता है। परंतु वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को बतलाते हैं कि यह चैतन्य चरितामृत ही नहीं है, बंगाल में और विशेष से बांग्लादेश जिसे कहते हैं, उन स्थानों पर ऐसे कई संस्करण प्राप्त होते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बीच में, क्योंकि प्रतिदिन नित्य प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके सर्वप्रथम हरिदास ठाकुर से मिलने ही जाते थे। तो नित्य प्रति हरिदास ठाकुर का नाम की चर्चा होती थी। तो वहां पर भक्तिनाथ ठाकुर हुए तो उन समस्त अलग अलग प्रकार के संस्करण शायद हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे, परंतु भक्तिनाथ ठाकुर के समय थे। तो उन सभी को मिलाकर हरिदास जो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग समय में जो अलग अलग वार्ताओं को किए हरिदास ठाकुर के साथ, उन सभी को मिलाकर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने संकलन किया। और वही है हरिनाम चिंतामणि, जिसमें विशुभ से श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछते हैं, इस जगत में जीवों का उद्धार कैसे होगा, कली काल के जीवों का कैसे कल्याण होगा। यह जब पूछा है तब समस्त प्रकार के जितने साधन है, कर्म है, ज्ञान है, इन सभी में एकमेव कलिकाल में केवल नाम ही रह जाएगा, इस बात को हरिदास ठाकुर सिद्ध करते हैं। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु थे, ये नाम को किस विधि से लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु किन से पूछा, हरिदास ठाकुर से, कैसे नाम को लिया जाए। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष हरिदास ठाकुर नाम तत्व को बतलाए हैं। और फिर नाम तत्व को जब शुद्ध प्रकार से जब लिया जाता है तो किस तरह से प्रेम प्राप्त होता है, उसको हरिदास ठाकुर कहते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा हरिदास ठाकुर से कि नाम शुद्ध लेने पर ऐसा प्रभाव होता है, तो फिर नाम आभास क्या होता है, नाम अपराध क्या होता है। तब हरिदास ठाकुर नामाभास के विषय में बतलाया है। और तब चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा अपराध के विषय में, तब हरिदास ठाकुर ने अत्यंत विस्तार से हम प्रतिदिन जिन 10 नाम अपराध को बतलाते हैं, इन नाम अपराधों का बहुत ही सुंदर जहां तक कई मैंने अलग भक्तों से कुछ सेमिनार हम सुनते रहते हैं, परंतु हरिदास ठाकुर जितना सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किए हैं, प्रत्येक अपराध का कारण क्या होता है, क्यों वो अपराध होते हैं, अपराध के लक्षण क्या होते हैं। वास्तविक हम नित्य प्रति प्रतिदिन नाम अपराध को उच्चारण करते हैं, परंतु लगभग कह सकते हैं कि हम जानते ही नहीं है कि जाने अनजाने में हमसे अपराध कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, स्थूल या सूक्ष्म रूप से। अतएव हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था मैं किसी वक्त से कि जिस प्रकार से दीक्षा जब होती है तो दीक्षा के समय क्या आवश्यक होता है, दीक्षा के समय आवश्यक है कि हम इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम शिष्य के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए उसको हमको समझना आवश्यक है। उसी प्रकार से कई स्थानों में क्या किया जाता है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन के प्रति हमारी निष्ठा को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है। अतः कई स्थानों पर फाउंडर आचार्य कोर्स भी होता है, जैसे नोएडा विश्व से हम देखते हैं तो फाउंडर आचार्य कोर्स है। साथ ही में हम जब दीक्षा लेते हैं तो नियमित रूप से भगवान की सेवा का भी हमें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अतः एक बेसिक डीटी वर्शिप कोर्स भी ऐड किया गया। तो एक दीक्षा का आईडीसी कोर्स होता है, फिर साथ में डीटी वर्शिप कोर्स होता है, फाउंडर आचार्य कोर्स होता है, फिर भक्त से अपेक्षा की जाती है कि उसका वैष्णवचित आचरण होना चाहिए। तो और एक कोर्स ऐड किया गया, वैष्णव सदाचार कोर्स लगभग 4 कोर्स हो गए। तो फिर मैं विचार कर रहा था कि हम दीक्षा जब होती है, आप देखें किस बात की चर्चा की जाती है, बोले 10 नाम अपराध, नाम अपराध की चर्चा की जाती है। इसलिए आवश्यक होना चाहिए कि हम नाम अपराध कोर्स भी होना चाहिए दीक्षा के पूर्व।
कि 10 नाम अपराध को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से कविराज गोस्वामी कहते हैं, यदि आप नाम को उच्चारण करें तो नाम विशेष फल प्रदान करता है। तुरंत नाम जो है भाव को उदित करता है। परंतु हे न नाम लय बहुबार, तबु न बहे अश्रुधार। ये नाम को बहुत बार लेने पर भी कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। तब जान अपराध ताहा ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। तब निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में प्रचुर मात्रा में अपराध है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर के विषय में तो बहुत कुछ बतलाया गया है। आगे चलकर वही हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में आए हैं, जहां पर श्रील अद्वैत आचार्य के साथ उनकी बहुत सुंदर संगति हुई है। वहां पर वे आगे चलकर महाप्रभु की लीला में नवद्वीप में भाग लिए। जब महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए हैं, तो हरिदास ठाकुर भी उनके साथ आए, और हरिदास ठाकुर फिर जगन्नाथपुरी में वास करने लगे। महाप्रभु उनके लिए सिद्ध बकुल को प्रकट किया है, जो आज भी वहां पर प्रकट रूप से हम जिनका दर्शन करते हैं। वही स्थान है जब हरिदास ठाकुर नित्य प्रति अपना नाम जप किया करते थे। और वह विशेष स्थान है जहां पर आगे चल के कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्वयं साक्षात माया देवी ही हरिदास ठाकुर को लुभाने के लिए आई थी। और वह हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त करके कृष्ण नाम में माया देवी ने दीक्षा प्राप्त की। तो वह बहुत सुंदर सिद्ध बकुल स्थान। और साथ में जैसे ऐसे विश्व से आज मुझे कहना दूसरा प्रसंग था। आज की वह तिथि है जब श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष हरिदास ठाकुर ने यह अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि आपका मुख कमल का दर्शन करते हुए, आपके चरणों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हुए, अपने मेरे नेत्र नयन देखिए तुम्हारा चांदेर वदन। आपके जो मुख कमल को मैं निरंतर अपने नेत्रों से देखता रहूं। मुखे कहे श्री कृष्ण चैतन्य नाम, अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य यह कहते हुए, और आपके चरणों को मैं अपने वक्षस्थल पर धारण करके मैं अपने देह का त्याग करना चाहता हूँ। आपकी लीला संवरण हो उसके पूर्व मैं अपने इस देह को समाप्त करना चाहता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की उस इच्छा को पूर्ण किया है। तो आज के दिवस में सभी भक्त एकत्रित हुए और सभी भक्त कीर्तन कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। तब वो हरिदास ठाकुर लेट गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को उन्होंने अपने छाती पर धारण कर लिया है। अपलक नेत्रों से महाप्रभु के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं, और मुख से श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया है। आचार्यगण वहां पर बतलाए है इस प्रकार से वहां स्मरण किया जाता है भीष्म पितामह का, जो इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। वैसे हरिदास ठाकुर ने इस आज की तिथि में अपने देह का त्याग किया। स्वयं साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके उस दिव्य देह को अपने हाथों में उठाए हैं, और उसे उठाकर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। अंततः समुद्र के तट पर श्री हरिदास ठाकुर के उस दिव्य देह का स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से अभिषेक किया है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु घोषित किए कि यह जो समुद्र है, यह क्या हो गया, आज हरिदास ठाकुर का अभिषेक हुआ है, अतएव ये संपूर्ण समुद्र महातीर्थ बन गया। और तब वहीं पर समुद्र के तट पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से श्री हरिदास ठाकुर को समाधि दिए है। तो उन हरिदास ठाकुर से हमें विशुभ से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन जब नाम का जप करते हैं, कि हे हरिदास ठाकुर, आप जैसे निरपराध नाम जप की शिक्षा स्वयं भगवान को प्रदान की है। आपने जो पद्धति बतलाई है, उस निरपराध नाम जप को हम भी कर पाए। और विशुभ से हम जो नाम जप करते हैं, यदि नाम जप करते समय हरिदास ठाकुर का स्मरण किया जाता है, और जिस तरह से हरिदास ठाकुर एक विधान बतलाए हैं कि साधु संगे स्वल्प काल छाड़िया विषय, कि किस तरह से संसार के विषय को छोड़कर साधु का संगति में, साधु सन्निधाने कहा गया है।
साधु के सन्निधि में बैठकर जब नाम को किया जाता है तो नाम के अंदर जितने अनर्थ होते हैं, अपराध होते हैं, उसका बहुत जल्दी क्षय होता है और नाम अत्यंत तीव्रता से शुद्ध होने लगता है। तो हम जो नाम जप करते हैं उस समय हमें विशुद्ध से हरिदास ठाकुर का स्मरण करना चाहिए और अपने हमारा जो नाम जप है उसे हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो शुद्ध कर सके। ओह सॉरी, समाप्त। तो आज साथ ही में यहाँ पर कृष्ण भक्त कोई उपस्थित है, जहां तक मैं जानता हूँ शायद वे अ, उज्जैन में ही थे, जहां तक मुझे तो हैंड रेस किया था, अगर वो उपस्थित हो। तो आज साथ ही में परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण भक्त आर्य देर हैंड रेस किए थे। तो आज श्री भक्ति चारू महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव में भक्ति चारू महाराज के भी चरणों में सादर प्रणाम करते हैं और उनकी भी विशेष से महिमा है। श्रील प्रभुपाद के अन्यतम शिष्यों में वे, लगभग कह सकते हैं, जब तक इस्कॉन रहेगा और इस्कॉन में जब तक अभय चरण वीडियो रहेगा तब तक महाराज जी को स्मरण किया जाएगा। एक सबसे प्रमुख श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में वे रहे हैं जिनका अद्वितीय योगदान हम कह सकते हैं इस महाप्रभु के आंदोलन में रहा है। तो उनके चरणों में आज हम वंदना करें, उनका स्मरण किया जाए। अनंत चतुर्दशी भी आज है। अनंत चतुर्दशी से बहुत अधिक मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी मतलब विश्व से भगवान जिनके नाभि से पद्म कमल प्रकट हुआ उनका प्राकट्य आज की तिथि को है। अनंत पद्मनाभ जिन्हें कहा जाता है, जो भगवान अनंत के ऊपर शयन करते हैं, वे भगवान प्रकट हुए, इस प्रकार का वर्णन किया जाता है आज की तिथि को। ठीक है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जय। विश्व हरिनाम महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अनंत चतुर्दशी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।